दोस्तों क्यों ना कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स अपनाए जाएं जिनसे हमारे बहुत सारे पैसों की बचत हो। तो दोस्तों बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाली है, आज की टिप्स एंड ट्रिक्स से भरपूर है। ढेर सारे टिप्स आपको मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने पास सेव करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि कई बार जो वीडियोस आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिलती और फिर बाद में हम पछताते हैं। तो बड़ी ही प्यारी सी वीडियो होने वाली है, बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आज की वीडियो में सबसे पहले मैं प्याज के लिए टिप बता रही हूँ। जब कभी प्याज को जल्दी छीलना होता है, कई बार क्या होता है कि हम कुछ ऐसा बनाते हैं जिसमें हमें ज्यादा प्याज चाहिए, तो ऐसे टाइम पर प्याज को गर्म पानी में इस तरह से भिगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 10 मिनट के बाद ये प्याज के छिलके बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। जैसे ही हम इनको उतारते हैं, ये फटाफट बिना किसी एफर्ट के छिल जाते हैं और प्याज काटना आसान हो जाता है। नेक्स्ट टिप जो है वो बची हुई ब्रेड को लेकर है। कई बार इस तरह से ब्रेड के स्लाइसेस बचे होते हैं, तो ब्रेड से बहुत अच्छा सा स्नैक्स आप वीडियो में दिखाए गए तरीके से बना सकते हैं। तो ब्रेड के छोटे छोटे इस तरह से चंक्स काट लीजिए। उसके बाद से इसे माइक्रोवेव सेफ या एयर फ्रायर सेफ किसी इस तरह से प्लेट में रखिए। हल्का सा काली मिर्च का पाउडर छिड़क दीजिए, अच्छे से मिला दीजिए और उसके बाद से एयर फ्रायर या माइक्रोवेव में इसे 3 से 4 मिनट नॉर्मल मोड पर छोड़ दीजिए। अब इसके बाद ये क्रिस्प हो जाते हैं। इनके बाद इनमें हल्का सा बटर भी डाल सकते हैं और उसके बाद से 2 मिनट के लिए और इसको कुक कर लीजिए। ये हल्के से ब्राउन हो जाते हैं और ये बहुत ही बढ़िया टेस्टी स्नैक्स बनकर तैयार होते हैं। आप इनको इसे ही बैठे बैठे एंजॉय कर सकते हैं। तीसरी जो टिप है वो इस तरह के पैन के ढक्कन को लेकर है। कई बार हम पैन में कोई चीज उबालते हैं, जैसे कोई मैक्रोनी हो गई, पास्ता वगैरह हो गए। अब ऐसे टाइम पे क्या होता है कि जब हम इस पानी को निकालते हैं तो पैन का सारा ही पानी झड़ता है या फिर जो अंदर रखा हुआ सामान है वो भी गिर जाता है हमारे किचन सिंक में। ऐसे में आपने ध्यान नहीं दिया हो तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पैन में यहाँ पर इस तरह का एक छेद होता है जो कि भाप निकलने के लिए होता है। लेकिन अगर आप गर्म गर्म पानी निकालना चाह रहे हैं, आपके पास इस टाइम पर छन्ना नहीं है, तो ये जो छेद है ये हमारी बहुत मदद करता है। जैसे ही हम पैन को ढक्कन समेत पलटते हैं तो आप देखेंगे इस छेद से सारा पानी निकलता है और जो हमारा सामान है, जैसे मैंने अंदर मूंगफली रखी हुई है, मूंगफली उबाली हुई है, तो मूंगफली को गिर नहीं रही है। इस तरीके से आप पास्ता या फिर नूडल्स वगैरह भी बॉयल करके पानी को छान सकते हैं इस ढक्कन की मदद से। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीजों से हम अवेयर नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे ही वीडियोस को देखने से आपके अंदर बहुत सारी अवेयरनेस भी आती है। तो ये टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप के लिए हम यहाँ पर एक जो डिटर्जेंट साबुन होता है, कपड़े वाला साबुन, उसको ग्रेट कर रहे हैं। इसका हम थोड़ा सा पाउडर तैयार करेंगे। जब भी कभी आपके पास डिटर्जेंट पाउडर ना हो तो ये उपाय आप कर सकते हैं। इसके लिए हमने साबुन को ग्रेट कर लिया, 1 से 1.5 चम्मच साबुन है। इसके बाद से मैं यहाँ पर ले रही हूँ गर्म पानी। गर्म पानी में इस साबुन को डालकर 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। साबुन अच्छे से घुल जाता है। अब ये साबुन का पानी जब ठंडा हो जाए तो इसे हम भरेंगे एक बॉटल में। तो यहाँ पर जो बॉटल है, नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक वाली जो बॉटल होती है, उसमें मैंने भर लिया है और ढक्कन में एक छेद कर दिया है। अब ये हमारा जो डिब्बा है ये हमारे लिक्विड जेल की तरह काम आएगा। इससे आप बर्तन धो सकते हैं, बहुत अच्छे से अपने काम कर सकते हैं। एक और टिप होती है जो कि आटा छानने को लेकर है। कई बार आटा बहुत जल्दी छन छन कर और साइड में गिर जाता है। ऐसे टाइम पर एक बड़ा पॉलिथीन ले लीजिए और उसमें अपने आटे का जो छन्ना है और जो भी नीचे का बर्तन है वो दोनों ही डाल दीजिए और उसके बाद से पॉलिथीन के अंदर इस तरह से हाथ को हिला हिलाकर छान सकते हैं। अब आप देखेंगे कि आटा जो है छन भी गया है और बर्तन से बाहर भी नहीं निकला है, साथ ही हमारी किचन स्लैब भी बिल्कुल क्लीन है। एक और यूजफुल टिप है आपके लिए। जब हमने यहाँ पर गैस पर रखा है पानी, इस पानी में मैं डालूंगी नींबू के छिलके। नींबू के छिलके इकट्ठा करके रखिए, इससे आप ये सोल्यूशन बनाकर तैयार कर सकते हैं। नींबू के छिलकों को 10 मिनट पका लेते हैं। पानी का कलर चेंज हो जाता है और पानी में नींबू के छिलकों के बहुत अच्छे गुण आ जाते हैं। नींबू सिट्रस फूड होता है और इससे हम बहुत सारे अपने काम आसान कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ 2 फिनाइल की गोलियां हैं जिनका मैंने बना लिया है पाउडर। पाउडर बनाने के बाद उसको साइड रखा है और नींबू के छिलकों का जो पानी है वो छान लीजिए। अब नींबू के छिलके हम फेंक सकते हैं। फिनाइल की गोलियों का जो पानी है वो इसमें मिलाएंगे और अगर आपको लगता है कि ये पानी अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है तो आप इस पानी को छान भी सकते हैं, क्योंकि जो फिनाइल की गोलियां हैं उसका पाउडर ऊपर दरदरा सा हो सकता है। पानी को अच्छे से हमने ले लिया है, फिनाइल का पानी घुल चुका है। इसके बाद से हमारी किचन स्लैब पे बहुत सारी चींटियां, मक्खियां या फिर कॉकरोचेस वगैरह आते हैं, तो अपने घर में कहीं पर भी इस पानी से पोछा लगा सकते हैं। घर में मक्खी मच्छर ज्यादा लगते हैं गर्मियों के दिन में, तो इस पानी को क्लीनिंग के तौर पर यूज करिए, फिनाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट जो टिप है वो अंडे के छिलकों को लेकर है। अंडे के छिलके कितने ज्यादा यूजफुल हैं शायद आप में से बहुत से कम लोग ही जानते होंगे। जिनके घर में अंडे खाए जाते हैं वो इन टिप्स का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आप अंडा करी बना रहे हो, ऑमलेट बना रहे हो या अंडे को बॉयल करके खा रहे हो, कोशिश करें कि ये बॉयल अंडे के छिलके हों तो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। इससे क्या होता है कि अंदर कोई जर्म्स वगैरह है वो खत्म हो जाती है। मैंने इसके लिए अलग से एक मिक्सी का जार रखा हुआ है जिसमें मैं अंडे के छिलके ही पीसने का काम करती हूँ। तो यहाँ पर मैं अंडे के छिलके डाल दूंगी
और उसके बाद से ढक्कन लगाकर अंडे के छिलकों को हम पाउडर तैयार कर लेते हैं। अंडे के छिलकों का जो पाउडर होता है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। मिक्सी को अच्छे से घुमाया है, देखिए अंडे के छिलकों का बहुत ही बढ़िया सा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब इस पाउडर के मैं आपसे 3 इस्तेमाल शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो इस्तेमाल है उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बोल ले ली है। आप कोई ऐसा बर्तन अगर जो नॉनवेज के खाने में यूज नहीं करते हैं तो वो स्टिक के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच अंडे के छिलकों का पाउडर लिया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल उतना ही डालें जितने में हमारा ये बढ़िया सा मिक्सचर तैयार हो जाए। अगर आपको एलोवेरा जेल सूट नहीं करता है आपकी स्किन पर तो आप दूसरे कोई भी चीज इसको गीला करने के लिए ले सकते हैं, जैसे शहद भी आप ले सकते हैं। इसको अच्छे से मिलाइए। अच्छे से मिलाते मिलाते आप देखेंगे कि एक स्मूथ मिक्सचर बनकर हमें तैयार मिल जाता है। इस मिक्सचर का उपयोग हम अपनी स्किन पर करेंगे। अगर आप 15 मिनट इस पेस्ट को अपनी स्किन पर लगाकर छोड़ दें या फिर फेस पर लगाकर छोड़ दें तो आप देखेंगे कि हमारी स्किन में कितना ज्यादा ग्लो या फिर कितना ज्यादा शाइन आ जाता है। अगर आपकी स्किन डल हो रही है, बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि इसमें शाइन नहीं है, तो अंडे के छिलकों और एलोवेरा का ये मिक्सचर अपनी स्किन पर अप्लाई करिए। 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और फिर ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। आपकी जो स्किन का ग्लो है वो बढ़ता ही जाएगा। होप करती हूँ कि ये टिप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप के लिए हम वापस से इसी बर्तन में थोड़ा सा अंडे के छिलकों का पाउडर ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी मैं 1 चम्मच के लगभग ही ले रही हूँ। जो दूसरी चीज मैं इसमें मिलाऊंगी वो है कोलगेट, या फिर आपके घर में कोई भी पेस्ट जो आप इस समय यूज कर रहे हो उसको आप ले सकते हैं। पेस्ट मैंने इतना लिया है जितना हम 2 दिन के लगभग यूज करते हैं। पेस्ट को अंडे के छिलकों के साथ अच्छे से मिलाइए। अभी आप जब मिलाएंगे तो हो सकता है शुरू में ड्राई लगे। अगर आपको जरूरत पड़े तो 1 से 2 बूंद पानी के छींटे भी आप इस मिक्सचर में दे सकते हैं। पेस्ट के साथ अंडे के छिलकों को अच्छे से मिलाएंगे। ये जो अंडे के छिलकों का पेस्ट है दोस्तों, ये हमारे दांतों की गंदगी निकालने, जर्म्स को खत्म करने और दांतों के पीलापन बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। दांतों पर इस मिक्सचर से आप ब्रश कर सकते हैं और फिर उसके बाद से माउथ को अच्छे से वॉश कर लीजिए। अंडे के छिलकों का पाउडर का जो ये पेस्ट है ये हमारे दांतों को अच्छे से कैल्शियम देता है। दांत असमय कभी कभी गिरने लगते हैं, पीले पड़ने लगते हैं, तो आप अंडे के छिलकों का पाउडर जो है इस तरह से पेस्ट बनाकर इसको अपने रेगुलर बेसिस पर यूज करिए कम से कम 1 हफ्ते तक। इससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे। नेक्स्ट टिप है अंडे के छिलकों के साथ कई बार हमारे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें नए नए फ्रूटिंग हो रही होती है या फिर फ्लावरिंग हो रही होती है। ऐसे टाइम पर ऐसे प्लांट्स में अगर हम अंडे के छिलके डाल दें तो ये हमारे पौधे को बहुत अच्छे से कैल्शियम प्रदान करेंगे, जिससे जो हमारी फ्रूटिंग है या फिर जो फ्लावरिंग है, जो भी सीजन की हार्वेस्टिंग हमें चाहिए वो आपको डबल मात्रा में मिलेगी। हमारे पौधों के लिए कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जैसे यहाँ पर मेरे पास आम का छोटा सा प्लांट है जिसमें आप देख रहे हैं कि बोर भी आने लगी है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर अंडे के छिलकों को पीस कर इसकी जड़ों में पाउडर को डाल दिया है। इसको मैं अच्छे से मिला देती हूँ जिससे हमारे आम के पेड़ को बिल्कुल सफिशिएंट मात्रा में कैल्शियम मिलेगा और जो हमारे आम के जो फ्रूट्स आएंगे वो बहुत ही बेहतरीन आने वाले हैं। नेक्स्ट टिप है इस तरह के टिश्यू रोल को लेकर। कभी कभी टिश्यू रोल होते हैं या फिर फॉइल पेपर के जो रोल होते हैं उनको आप फेंकिएगा नहीं, उनका ऐसे हम इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हम इस पर लगाएंगे रबर बैंड थोड़ी थोड़ी दूरी पर। तो पूरे रोल पर 3 से 4 रबर बैंड इस तरीके से आप लगा सकते हैं। उसके बाद से हमारे घर में क्या होता है, हम जो फीमेल्स होती हैं बाल वगैरह झाड़ते हैं दोस्तों, तो बाल हमारे जगह जगह गिरे होते हैं। अब इन बालों को समेटना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे टाइम पर इस रोल में जो रबर बैंड आपने लगा रखा है इसको आप जमीन पर इस तरीके से हल्के हल्के फिरा दीजिए। ये देखिए सारे बाल इस रोल में चिपक जाते हैं। बाल हमें हाथों से उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। उसके बाद से इस रोल को या हटा सकते हैं या फिर रबर बैंड से निकालकर बालों को फेंक दीजिए। इस तरीके से हम अपना काम आसान बना सकते हैं। जो आज की लास्ट यूजफुल टिप है वो है बुक को लेकर। कई बार बुक पढ़ते हैं, बुक मार्क नहीं होता। ऐसे टाइम पर बुक के साइड में यहाँ पर हमें लगाना है टेप। ये ट्रांसपेरेंट टेप है जो लगाया जा रहा है। इस पर हम एक रिबन लगा लेंगे। आप चाहें तो डबल साइडेड टेप भी लगा सकते हैं। इस पर एक कलरफुल रिबन लगाएंगे और बस ये हमारे बुक मार्क का काम करने लगेगा।